प्रथम करूं गुरु वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सुमेरु मां सारिदी, मेरी कंठ करो प्रवेश। गजानंद महाराज की जय। जय माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान की जय। माँ पार्वती भोलेनाथ की जय। सरस्वती मैया की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम हनुमते नमः, ओम अक्षय नमः, ओम गतिमत्ते नमः। जय माँ कामाख्या, शुक्लेश्वर भोलेनाथ की जय। लाडले हनुमान जी, लाडले हनुमान साथ रहना और मनन पाठ करवाना। आज खाटू श्याम का दरबार चमका है, सब भजन कीर्तन पूजा कर रहे हैं। मैं मन से प्रणाम कर रही हूँ लाडले, प्रार्थना कर रही हूँ। श्याम श्याम कहती हूँ, बस ऐसे ही आता है, मान लेना। हरे का सहारा बाबा श्याम हमारा। राधे राधे। तो लाडले हनुमान जी, श्री सुंदरकांड पे 2 शब्द बताना, ठीक है लाडले? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कपि के ममता पूछ पर, सब ही करो कहूँ समुझाई। तेल बोरी पट बांधी पुनी, पावक देहु लगाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पूछहीन बानर तह जाई, तब सठ निज नाथ ही लई आई। पूछहीन बानर तह जाई, तब सठ निज नाथ ही लई आई। जब बिना पूछ का यह बंदर वहां मतलब अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा, जिसकी इसने बहुत बढ़ाई की है। मैं जरा उनकी प्रभुता को देखूं। यह वचन सुनते ही लाडले हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन में बोले, मैं जान गया हूँ सरस्वती जी जो सहायक हुई हैं। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वही तैयारी करने लगे। पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा, घी और तेल लगा कि नगर में कपड़ा, घी और तेल नहीं रह गया, सब खर्चा हो रहा है। हनुमान की पूंछ में आग लगानी है ना, तो कहा था कपड़ा घी तेल लगा दो, तो कपड़ा घी तेल लगाए जा रहे राक्षस, लेकिन अभी तो पूंछ सूखी नहीं भरी नहीं है। हनुमान का काम है भाई। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई, लंबी हो गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी हंसी करते हैं। ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। जय श्री राम। अग्नि को जलते हुए देखकर लाडले हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए और बंधन से निकलकर वे सोने की अट्टारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। कपि हरि प्रेरित अवेसर, चले मरत 49, अट्टहास करि कर जाओ, कपि बढ़ी लागी आकाश। देह विशाल पर में हरू आई, मंदिर ते मंदिर चढ़ धाई। जड़ई नगर भालोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। तात मातुहा सुनिए पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा। हम जो कहा यह कभी नहीं होई, बानर रूप राक्षसी कह रहे हैं, बानर रूप धरे सुर कोई। लाडले हनुमान से मिलने आए थे, अब समझ में आया, राक्षस डर गए, स्त्रियां डरने लगी राक्षस परिवार की। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की फुर्तीली है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं। अग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं। हाय बप्पा, अब राक्षस स्त्रियां वो बोल रही हैं, हाय बप्पा, हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचाएगा। चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही थी। हमने तो पहले ही कहा था कि यह बानर नहीं है, बानर का रूप धरे कोई देवता है। अब राक्षस भी कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, हमने तो पहले ही कहा था कि यह बानर नहीं है, बानर का रूप धरे कोई देवता है। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण लगा लाडले हनुमान को। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक भी वृक्ष का घर नहीं जलाया। शिव जी कहते हैं, भोलेनाथ कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया, हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं, इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पुलट करके सारी लंका जला दी। फिर वे पवन पुत्र समुद्र में कूद पड़े। पूंछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर
कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। जब हनुमान जी समुद्र से कूद कर आएंगे, इस बीच अशोक वाटिका में हल्ला था, पूंछ में आग लगी है, आग लग गई है। अब सीता माँ अपने लिए नहीं चिंता कर रही कि मेरे पति राम जी मुझे ले गए, नहीं आ रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं ना, ये सब बातें नहीं। अब एक ही बात है, वो सीता माँ है ना, माँ, और लाडला हनुमान है। जब पूंछ में आग लगी है, किसको क्या लगी है नहीं पता चल रहा था। तो सीता माँ घबरा गई थी। कुण बाल्यो रे और लंका कुण बाल्यो, मारो लाडलो हनुमान है बेटा, वो कोई खतरा में होती तो मुश्किल हुई यहाँ की प्यारी राज तो, क्योंकि माँ और सुपुत्र को रिश्ता अनमोल। तो हनुमान जी आ जाते हैं सीधे सीधे और मुस्कुराहट से छोटा सा रूप धारण करके। हनुमान जी तो जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। जय सिया राम, जय जय सिया राम। पूछ बुझाई खोई श्रम, पूछ बुझाई खोई श्रम, धरी लघु रूप बबोरी, जनक सुता के आगे हाथ भयो कर जोड़ी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान, सीता हनुमान, सीता राम हनुमान, सीता राम, सीता राम हनुमान। जय हो जय हो जय हो, भोलेनाथ की जय हो जय हो। अब लाडले हनुमान जी आ गए हैं सीता माँ के पास और कह रहे हैं, मातु मोहि दीजे कछ चीना, मातु मोहि दीजे कछ चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। चूड़ामणि उतार तब दयो, हर्ष समेत पवन सुत लयो, कहे उतारते अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। अब लाडले हनुमान जी ने सीता माँ को कहा, मातु मोहि दीजे कछ चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। माँ, हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह पहचान दीजिए, जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उनको हर्ष पूर्वक प्रेम भाव से ले लिया। जानकी जी ने कहा, तब सीता माँ ने कहा संदेश देने के लिए श्री राम को, तो कहती हैं सीता माँ, जानकी माँ कहती हैं, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पुण्य काम है, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीनों दुखियों पर दया करना आपका विरह है और मैं दीन हूँ, अतः उस विरह को याद करके हे नाथ, मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा घटना सुनाना और प्रभु को उसके बाण का प्रहार समझाना, स्मरण करवाना कराना। यदि महीने भर में नाथ ना आए तो फिर मुझे जीती ना पाएंगे। हे हनुमान, हे लाडले हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। सीता माँ कह रही है हनुमान को, हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई है, फिर मुझे वही दिन और वही रात। सीता माँ जब ऐसे कहने लगी तो हनुमान जी ने जानकी माँ को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के पास गमन किया। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जनक सुतई समुझाई करी, बहुविधि धीरज दीन, चरण कमल सिरुनाई कपि, गबनु राम पई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। चलत महाधुनि कर जिसि भारी, गर्भ सकहि सुने निशिचर नारी। और हनुमान जी ने कहा माँ सीता को कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन जल्दी हम यहाँ आएंगे, आप चिंता ना करें। और बिल्कुल महाध्वनि गर्जना के साथ चले लाडले हनुमान। हनुमान जी ने चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जन किया, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघ कर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों को किलकिलाकर शब्द सुनाया। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य कर आए हैं। बधाई हो। सब वानर जी, सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल जाता है, जो मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए इतिहास वृतांत पूछते चले आगे बढ़े। श्री रघुनाथ जी के पास गमन गए। तब सब लोग मधुबन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल, मीठे फल खाए। जब रखवाले बरसने लगे तब घुसों की मारते ही सब रखवाले भाग छुटे। उन सबने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव जी हर्षित हुए कि बानर प्रभु का कार्य कर आए हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।
जाय पुकारे ते सब बन पुजार जो बिराज, सुनी सुग्रीव हर से कभी करी आए प्रभु का। जय सिया राम। आ गए हनुमान जी वापस लंका से और खबर लेने आ गए हैं सबको बताने की जल्दी ही हमें सीता माँ को ढूंढ लेके आना है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जो न होती सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकही की खाई। अब आगे की कथा हो रही है। जो न होती सीता सुधि पाई, यदि सीता जी की खबर ना पाई होती तो क्या वे मधुबन के फल खा सकते थे? इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए। सबने आकर सुग्रीव जी के चरणों में से सिर नवाया। कबीरराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी। तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य पूरा हुआ, कार्य में विशेष सफलता मिली है। हे नाथ, हनुमान जी ने सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव ने हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत वे श्री रघुनाथ जी के पास चले। श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई शिला पर बैठे थे। सब बानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। दया के राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब सब कुशल है। वो खुद ही कह रहे हैं। प्रीति सहित सब भेंटे, रघुपति करुणा पुंज, पूछी कुशल नाथ अब कुशल देखी पद गंज। जामवंत कह सुनो रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया। जामवंत जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए। हे रघुनाथ जी सुनिए। हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता, मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ। आज हमारा जन्म सफल हो गया। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान जी ने जो करनी की उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवंत जी ने हनुमान जी ने सुंदर चरित्र कथा श्री रघुनाथ जी को सुनाई। वे चरित्र सुनने पर कृपानिधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती है और अपने प्राणों की रक्षा है, कैसे है उसकी स्थिति सीता की। ऐसी बातें कही। तब लाडले हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है। आपका ध्यान ही किवाड़ है। नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रखती हैं। यही ताला लगा है। फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से? नाम पाहरो दिवस निसी, ध्यान तुम्हारे कपार, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के वार। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सालासर बालाजी महाराज की जय, परशुराम पावन धाम की जय, कामाख्या मैया की जय, माता मती की जय, खाटू वाले श्याम की जय। सदा सबरी। आरती बजरंगबली की। आरती कीजिए हनुमान जी लला की, दुष्ट दल ने रघुनाथ गला की, जाके बल से गिरिवर कापी, रोग दोषी जाके निकट न जाके, अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। देवी रघुनाथ पठाई, लंका जारी सिया सुदिलाई, लंका सुकोट समुद्र सिखाई, जाते पवन सुत बार न लाई, लंका जारी असुर संहारी, सिया राम जी की काज सवारी, लक्ष्मण मूर्छ पड़ी सहकारी, आने सजीवन प्राणी उबारी, बैठी पाताल तोरी अमिकारी, अहिरावण की भुजा उखारी, बाई भुजा असुर दल मारी, दाहिनी भुजा संत जन तारी, सुर नर मुनि जन आरती उतारी, जय 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 हनुमान उचारी, कंचन थारे कपूर लो छाई, आरती करते अंजना माई, जो हनुमान जी की आरती गावे, बस वैकुंठ परम पद पावे, लंका विध्वंस की रघुराई, तुलसीदास स्वामी कीर्ति गाई, आरती कीजिए हनुमान जी लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। इति श्री हनुमान जी की आरती। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय बोले ओम नमः शिवाय हरे हरे महादेव।